जय हिंद दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि कुछ रिवीजन क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज जो फर्स्ट क्लास होने वाला है वो है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपन बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे आज हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन कवर कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो उससे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना सकूं, क्योंकि आपका भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, जो भी एसएससी का, एनटीपीसी, रेलवे का, जो भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें आपको ये टॉपिक भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर आपका स्कोर अच्छे से आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। लगभग 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो वहाँ पे भी डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ भी आपका काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। अच्छा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको मोटिवेशनल कोर्स भी मिलेंगे, डेली अपडेट भी मिलेगा, जो भी जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो उसका भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो जो टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे उसके, और उस हिसाब से जो भी लगता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, उसका रिवीजन कर ले, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो कहा है फेजेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो इंडिया में जो भी इकोनॉमिक चेंजेस या कमर्शियल पॉलिसी आई है उसके हिसाब से उन्होंने बताया। जो फर्स्ट अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फेज देखेंगे अपन। ठीक है, द ब्रिटिश मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइटेड इंडिया। ओके, तो आपको पता होगा इंडिया मीन्स ब्रिटिश ने तो काफ़ी ज़्यादा अपना यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोटेशन किया था। जो भी इंडिया का खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ब्रिटिशर की वजह से इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो चार्टर्स एक्ट आए थे। ठीक है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1813 अलाउड वन वे फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रखो, चार्टर एक्ट था। तो यहाँ पे एक तरफ से मोनोपोली मिल गया ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे वन वे वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन द इंडियन मार्केट फ्लडेड विद द चीप एंड मशीन मेड इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। इंडियंस नॉट ओनली लॉस देयर फॉरेन मार्केट्स बट देयर इंडियन मार्केट्स टू। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट की वजह से सिर्फ ब्रिटिश अपना जो गुड मटेरियल्स है वो इंडिया में आके बेच सकते थे, बट इंडिया का जो मटेरियल वो बाहर नहीं जा सकता था। ओके, तो उसके बाद जो भी बुक्स लिखी है, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है इकोनॉमिक के रिगार्डिंग, आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है वहाँ पे। तो दादा भाई नौरोजी फर्स्ट साइटेड द ट्रेंड ऑफ वेल्थ थ्योरी इन हिज बुक टाइटल पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं इस पर कि ये जो बुक है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो थ्योरी बताई है, ये थ्योरी भी पूछी जाती है, ट्रेंड ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, तो ये भी किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और भी बुक है एक जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको कौन लिखा है? आर.सी. दत्त ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो चुके, 2-3 क्वेश्चन। साथ ही साथ अभी ये 3 टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। 3 इम्पोर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाली सेटलमेंट, देन महार वाली सेटलमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जाता है इसमें कि परमानेंट सेटलमेंट किसने दिया है? ठीक है, किसका प्लान था? ठीक है, और वो इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है जॉन शोर। ठीक है, तो इट इज़ यहाँ पे पढ़ते हैं इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1973। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, बट ये जो प्लान था वो जॉन शोर का था। ठीक है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, तो आंसर वैसे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि किसने प्लान किया, तो इसका आंसर है जॉन शोर है।
ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखो। परमानेंट सेटलमेंट आता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखना है, जॉन शोर याद रखना है। वो कब आया था ये? 1793, ठीक है, 1793 में आया था। कहाँ पे आया था ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आया है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ या फिर उड़ीसा, यहाँ पे मैक्सिमम ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। ठीक, अब इसमें क्या किया था? इट डिक्लेयर द जमींदार एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, hence they could keep 1/11 of the revenue collected to themselves while British got fixed share of 10/11। ठीक है, तो 10/11 शेयर ब्रिटिश को जाता था, ब्रिटिशर्स को जाता था, और 1/11 जो जाता था तो वो उसके पास जाता था, जो कलेक्ट करता था जमींदार के पास। तो आते हैं रैयत वाली सेटलमेंट। तो रैयत वाली सेटलमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये मुनरो ने किया। ठीक है, तो इसका भी है द इंट्रोड्यूस इन मुंबई, मद्रास एंड आसाम, मुनरो एंड चार्ल्स रीड रिकमेंडेड इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है रैयत वाली पे। वो इंट्रोड्यूस मुनरो एंड चार्ल्स रीड कहाँ पे? मुंबई, मद्रास एंड आसाम। ओके, देन कम्स महारवाड़ी सेटलमेंट। Okay, introduced in the area of the Ganga Valley, northeast frontier province of parts of central India, Punjab. Okay, the settlement was made with the form of the common ownership known as भाईचारा or the Mahals। ठीक है, आते हैं अब आते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, political Nana Sahib was refused his pensions as he was adopted the son of Peshwa Bajirao II। ओके, उसके बाद अवध, जो लखनऊ में आता है, अवध was annexed in 1856 on the charge of maladministration, and Jhansi was annexed moving due to the doctrine of lapse। ठीक है, जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आने की वजह से यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 85 का एक कॉज का रीज़न ये भी था। उसके बाद मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन भी था, और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। ओके, आते हैं नेक्स्ट कि फिर इसका आउटब्रेक कैसे हुआ। ठीक है, तो Bengal Regiment in 19th Native Infantry of Behrampur, which refused to use the newly introduced Enfield rifle। ठीक है, then Mangal Pandey 14th Native Infantry fired at the Sergeant Major of his regiment। मंगल पांडे was hack। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वो बहरमपुर से हुआ था, वहाँ पे इन्फेंट्री में आउटब्रेक हुआ था। मंगल पांडे है, आपको बताऊँगा। तो उन्होंने मीन्स ये किया था, फायर्ड एट सेग्रेंट मेजर किया था, तो उनको भी फिर हैंग किया था। तो यहाँ से एक रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। देन देखते हैं एट दिल्ली बहादुर शाह टू वॉज डिक्लेयर शहनशाह हिंदुस्तान। ठीक है, ये लास्ट बहादुर शाह टू ये लास्ट एम्परर था मुग़ल एम्पायर का। तो ये भी याद रखना, उनको क्या डिक्लेयर किया गया? शहनशाह हिंदुस्तान। अब आते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटर ऑफ द रिवॉर्ड कहाँ पे था और उनके लीडर्स कौन थे। तो ये IMP है, इसको अच्छे से मेमोराइज करो। ओके, दिल्ली एंड देयर लीडर्स बहादुर शाह टू, जनरल बख्त खान। ठीक है, जो कानपुर में रिवॉल्ट हुआ था, द लीडर्स वेयर नाना साहेब, ओके, धोंडू पंत द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, तात्या टोपे, अजमुल्ला खान। झांसी वेरी फेमस रानी लक्ष्मीबाई। ओके, देन कम्स लखनऊ द लीडर्स वेयर बेगम हजरत महल, हर सन बिरजिस कादिर। देन आता है फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। देन कम बरेली, मोर इम्पोर्टेंट, खान बहादुर खान। And the last one, Bihar,
कुंवर सिंह ज़मींदार ऑफ जागीर। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका डाल दिया है कि रिवॉल्ट के लीडर्स कौन थे, फिर उन्होंने सप्रेस भी किसने किया है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट जो है झांसी का जो था वो ह्यूग रोज ने किया था सप्रेशन। उसके बाद कानपुर का कॉलोनी कैम्पेन ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट नाम याद रख लेना। गवर्नर जनरल्स का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें तो एक अपन ये ऊपर से देख लेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल है। पहले क्या था, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल था। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये वाइसरॉय कब आया, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद चेंजेस हुए थे क्वीन ने इसने। ठीक है, तो उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ गया। तो ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है, तो उसका आंसर क्या आता है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन कम्स, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Then comes Governor General of Bengal, तो वैलेन हेस्टिंग इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो काफ़ी इसमें सेपरेट वीडियो बना देंगे इसका, क्योंकि इसमें सारे कुछ है वाइसरॉय गवर्नर जनरल जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स है। ओके, इस socio and cultural movement. This is the most important topic and many questions come from this topic. तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से करो। काफ़ी सारे सोशियो एंड कल्चरल मोमेंट्स हुए थे, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो किसने किया, द ईयर, द पर्पस, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, द फर्स्ट इज़ द ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो फाउंडेड किया है वो है राजा राम मोहन राय। ये आपको पता ही रहना चाहिए, वेरी फेमस क्वेश्चन, मेनी टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड, हु एस्टेब्लिश ब्रह्मो समाज, इट इज़ फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, 1771 1833। okay, he regarded as the first great leader and the reformers of modern India. Okay, he is regarded as the first great leader and reformer of modern India. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ द रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द आंसर इज राजा राम मोहन राय। ठीक है, ही स्टार्टेड आत्मीय सभा इन 1814। ठीक है, तो ईयर्स भी याद रखो, ईयर्स भी पूछा जाता है। 1840 ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा। ओके, then come Brahmo Sabha in 1828, then Brahmo Samaj in 1830. Okay, he laid the emphasis on the human dignity and the criticized the social levels. ठीक है, उसके बाद कुछ जर्नल्स भी उन्होंने किए, तो ये भी पूछा जाता है। ही लॉन्च अ मूवमेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ सती थ्रू हिज जर्नल संवाद कौमुदी 1819 and Precept of Jesus 1820. Okay, these two is the most important journals, Samad Kaumudi 1819 and the Precept of Jesus 1820. उसके बाद he gave the enthusiastic assistance to the David Hare who founded the Hindu college in Calcutta. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि who founded the famous Hindu college, the answer is David Hare. ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, ये हो गया। ठीक है, फिर आता है आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की एस्टेब्लिशमेंट किया किसने किया है, ये भी पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि वो एस्टेब्लिश आर्य समाज, तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती।
ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखो। और एक इसमें एक टॉपिक ये भी छूट गया कि ब्राह्मो समाज जो राजा राम मोहन ने इस्टेब्लिश वेदांता कॉलेज 1825 इन विच कोर्सेज बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न एंड सोशल एंड फिजिकल साइंस वेयर ऑफर्ड। ठीक है, तो उन्होंने वेदांता कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया? द आंसर कम राजा राम मोहन राय। ठीक है, देन कम्स आर्य समाज। हु एस्टेब्लिश द आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, हिज ओरिजिनल नेम वॉज मूला शंकर। ठीक है, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक टू वेदास। ओके, एंड इंडिया फॉर इंडियंस, तो ये किसने कहा है? दिस ऑल्सो कॉल्ड स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, that is the most IMP questions. Two questions mainly asked: who established Arya Samaj? Swami Dayanand Saraswati. And go back to Veda. Whose motto is go back to Veda? किसने कहा था ये भी कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्य समाज स्टूड फॉर द 4 वर्ण वर्ना सिस्टम डिटरमाइंड बाय द मेरिट और नॉट बाय द बर्थ। ओके, उसके बाद जो बुक्स उन्होंने लिखी है दयानंद सरस्वती जी ने, सत्यार्थ प्रकाश, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। देन वेद भाषा भूमिका एंड अवेद भाषा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रखना है, सत्यार्थ प्रकाश। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, देन ब्राह्मो समाज, ओके हो गया अपना, आर्य समाज हो गया। देन कम रामकृष्ण मिशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो एस्टैब्लिश स्वामी विवेकानंद। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चंस दैट कम्स मेनी टाइम्स। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन किसने एस्टैब्लिश किया है? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, so it was established by Swami Vivekananda to carry on humanitarian relief and the social work after the death of his guru Ramakrishna Paramahansa in 1897. Okay, then his original name was Narendranath Datta. उनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्रनाथ दत्ता। उनका जन्म हुआ कलकत्ता 1863 में। ठीक है, ये शिकागो पार्लियामेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने अटेंड किया था शिकागो पार्लियामेंट? Only person is Swami Vivekananda. He attended the Parliament of the Religious held at the Chicago 1893. ईयर भी याद रखना। एंड पब्लिश 2 पेपर्स। ठीक है, 2 पेपर्स पब्लिश किए, ये भी याद रखना। प्रबुद्ध भारत इन इंग्लिश एंड उद्बोधना इन बंगाली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं, रिवाइज कर लेते फिर से। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया? स्वामी विवेकानंद। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ओरिजिनल नेम नरेंद्रनाथ दत्ता। देन शिकागो पार्लियामेंट उन्होंने 1893 में अटेंड किया शिकागो में। ठीक है, उसके बाद जो 2 पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हुए, प्रबुद्ध भारत इन इंग्लिश एंड उद्बोधना इन बंगाली। ठीक है, उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग लेट 1820s एंड द अर्ली 1830s देयर इज emerged a radical intellectual trend among the youth in Bengal which come to be known as a young Bengal movement। तो ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है, ये किसने फाउंड किया है? यह है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखो। मैंने नाम डिफिकल्ट है बट उसको दिमाग में रख देना कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने फाउंड किया? तो हेनरी डेरोजियो ने। ही वॉज अ टीचर इन द हिंदू कॉलेज। He is a teacher in the Hindu college. Then comes I believe in the truth। ठीक है, अदर मोमेंट्स में अगर देखा जाए तो अवेद समाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेद समाज इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रह्मो समाज ऑफ द साउथ। ठीक है, तो ये भी याद रखो। ठीक है, एक ब्रह्मो समाज है जो राजा राम मोहन ने इस्टेब्लिश किया था, और ये जो ब्रह्मो समाज है जो साउथ वाला है
ठीक है, जो कहा था, कहा गया वो, हाँ, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ स्टार्टेड बाय श्रीधरू नायडू। ये भी पूछा जाता है, परमहंस मंडली, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। परमहंस मंडली फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर इन 1849। ठीक है, परमहंस मंडली। धर्मसभा, ऑर्थोडॉक्स धर्मसभा अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राधाकांत देव 1830। ठीक है, प्रार्थना समाज पूछा जाता है 1862 बाय एम.जी. रांडे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। वो फाउंडेड द प्रार्थना समाज एम.जी. रांडे इन द ईयर 1867। ठीक है, 1862 में प्रार्थना समाज आया था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन ये है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये किसने फाउंडेड किया था? केशव चंद्र सेन इन कलकत्ता 1817। ठीक है, 1817 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये किया था, फाउंडेशन किया था उनका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और उसके पते। उसके बाद आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मत ये करना, मिस करना, इसका भी याद रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड बाय मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। ठीक है, नाम थोड़ा लेने में ये है, बट याद रख लो। और कॉर्डिनल H.S. ऑलकॉट, न्यूयॉर्क 1875। ठीक है, तो ये फॉरेन में इसका फाउंडेशन हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नाम याद रख लेना, दिमाग में रख लो, रट लो। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था 1875 में। उसके बाद इन 1882 द हेडक्वार्टर वर शिफ्टेड टू अड़ियार, तमिलनाडु। ओके, द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये एक नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट। The Theosophical Society of India was founded by Annie Besant in India. Okay, or only कहा जाए Theosophical Society, then comes Olcott and Blavatsky. She founded the Central Hindu College in 1898, which later became Banaras Hindu University. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। सो ये एक है Theosophical Society of India founded by Annie Besant। ठीक है, then she founded the Central Hindu College in 1988। ठीक है, which later becomes Banaras Hindu University। ओके, तो नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये भी याद रखो, ये किसने फाउंड किया है? एम.जी. रानडे। ठीक है, चिदबोनकर एंड आगरकर। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, डेक्कन सोसाइटी काफ़ी फेमस भी है पुणे में। तो ये कब? 1884 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका ईयर भी याद रखना, ईयर भी पूछा जाता है रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद सेवा सदन किसने फाउंड किया है? बेहरम जी मलाबरी, बॉम्बे 1885। ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय एम.जी. रांडे। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम सोशलिस्ट मोमेंट है। तो इसमें ये जो दो मोमेंट है, एक देवबंद मोमेंट है और एक अलीगढ़ मोमेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो अलीगढ़ मोमेंट के जो लीडर्स थे वो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इनके काफ़ी जो थॉट थे वो काफ़ी लिबरलाइजेशन के थे। तो लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इस्लाम करना चाहते थे, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे इंडियन मुस्लिम का। तो ये पूछा जाता है। उनके बाद उर्दू जनरल तहज़ीब अल अकलक, ऐसा कुछ तो भी है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये पूछा जाता है अलीगढ़ मोमेंट से रिलेटेड अगर कोई है तो वो सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, देवबंद मोमेंट भी थोड़ा था, ये इसका अगेंस्ट है, मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन से। तो ये भी याद रखना, अगर अलीगढ़ मोमेंट पूछा जाता है तो उसके अगेंस्ट था देवबंद मोमेंट। ठीक है,
उसके बाद ट्राइबल्स में भी है, बट इसका एरिया है, मीन्स कौन से एरिया में हुआ था। देख सकते बिल सबस्क्रीम जो हुआ था वेस्टर्न घाट में, खासी राइजिंग उड़ीसा में हुआ था। तो वो उतना नहीं है, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। उसके बाद का जो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन का, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी अपन कवर करेंगे। तो अभी इतना ही। प्रेजेंट मोमेंट में अगर देखा जाए, इंडिगो रिवॉर्ड हुआ था, ठीक है, बंगाल में, ये आप याद रख सकते, ठीक है। यहाँ पे एक है दीनबंधु मित्रा हैड रिटन अबाउट दिस रिवॉर्ड इन हिज प्ले नील दर्पण, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय मधुसूदन दत्ता। तो ये नील दर्पण वो रोट, अगर पूछा जाए किसने लिखा है तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखो, चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी अगर बोला जाए, ठीक है, इनके लीडर गांधी जी एंड राजेंद्र प्रसाद थे, अगेंस्ट द 3 कथिया सिस्टम, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह उत्तर प्रदेश में हुआ था, अगेंस्ट द इग्नोर अपील ऑफ रेमिशन ऑफ द बैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ द क्रॉप फेल्यूर, ठीक है, ये भी याद रखो। उसके बाद अगर देखा जाए खेड़ा सत्याग्रह था, ये भी था, इंडिगो रिवॉल्ट भी रखना है यार, ठीक। तो ये कुछ कवर किया है टॉपिक अपन ने, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस है, भूलिए मत, अच्छे से रिवाइज किए। और साथ ही साथ आपको मैंने बोला है कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरी जान हो जाए, लगभग 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो साथ ही साथ आपको इसमें PDF भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको PDF फॉर्म में, पिक्चर्स फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, यहाँ पर सारा आपका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आता है जॉब्स का, वैकेंसीज़ का, उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा चैनल है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप बोल के है, आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। मैं इसका लिंक भी मेरे वीडियो चैनल मीन्स वीडियो लेक्चर में दे दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, उसके बाद और भी कवर किया जाएगा टॉपिक्स। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब का जो भी इसमें वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ही मैं और वीडियोस बनाते जाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही चाहिए।